फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उड़ान कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं विशेषण। तो विशेषण जो है, आप हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। ऐसा विशेषण आपको किसी और चैनल पे नहीं समझाया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में आप समझ जाएंगे विशेषण के सारे भेद और विशेषण की डेफिनेशन, और वो भी लिखित भाषा में तो समझेंगे, औपचारिक भाषा में भी आप विशेषण को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं विशेषण। पर क्या आपको ये सारी चीज़ें टॉपिक टू टॉपिक देखनी है, टॉपिक टू टॉपिक समझना है। हमारे सारे वीडियोस अब तक हम डाल चुके हैं चैनल पे, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँचते रहें। और क्या है, जिंदगी में मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। असफलताओं से हार मान के नहीं बैठ जाना है। वो कहते हैं ना कि जो इंसान असफलताओं से डर गया वो जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको अपनी ही चीज़ बताती हूँ। मैंने ज़िंदगी के हर मोड़ पर, हर कदम पर असफलता ही हासिल की है, लेकिन वो असफलता मुझे डिमोटिवेट नहीं कर सकी। आज भले मैं कल हर क्षेत्र में असफल थी, पर मैं आज हर क्षेत्र में मैं सफल हूँ। तो ऐसे ही आप भी थोड़ी सी मेहनत करते रहिए, असफलताओं से घबराइए मत, और आप एक दिन अपने जगह पे जो आप चाहते हैं अपने सपने को पूरा कर सकेंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक है विशेषण। तो देखिए, यहाँ पे कोई भी चीज़ समझने से पहले हमें ज़रूरी होता है कि हम उसकी डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लें। बिना डेफिनेशन के हम कोई भी चीज़ को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विशेषण की डेफिनेशन होती क्या है। देखिए, विशेषण की डेफिनेशन होती है, विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा, ये चीज़ आप देखिएगा, जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये शब्द वाक्य में संज्ञा के साथ लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। मतलब विशेषण वो होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, और संज्ञा के साथ लगकर ये संज्ञा और शब्दों की जो विशेषता को और बढ़ाता है, वो चीज़ें क्या हमको विशेषण से पता चलती हैं। तो चलिए देखिए, आपको डेफिनेशन तो पता चल गई होगी ना। औपचारिक भाषा में आप ऐसे कह सकते हैं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं उनको हम विशेषण कहते हैं। लिखित भाषा के साथ साथ आप अपनी एक जबान में याद कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे विशेषण का उदाहरण आप देखना चाह रहे हैं कि आप कैसे समझ पाएंगे कि यहाँ किस चीज़ में क्या विशेषण है। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल भी लेके आई। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है राधा बहुत सुंदर लड़की है। तो अब आप सोच रहे होंगे इसमें विशेषण क्या है। तो यहाँ पर बेटा विशेषण है सुंदर। क्या राधा क्या है, संज्ञा, और संज्ञा के साथ मिला है ये विशेषण, तो इसने इसकी विशेषता को बढ़ाया है। यानी कि राधा बहुत सुंदर लड़की है, सुंदर है इसमें आपका विशेषण। फिर अब हम देखते हैं विशेषण के भेद क्या होते हैं। विशेषण के मुख्यतः भेद होते हैं 8। कितने भेद होते हैं? 8। आपके जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है, विशेषण के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो ये सारे भेदों को आपको याद रखने की ज़रूरत है। संज्ञा के भेद होते हैं 5, सर्वनाम के होते हैं 6 और विशेषण के होते हैं 8। तो ये सारे भेदों को याद रखने की आपको बहुत ही आवश्यकता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से विशेषण होते हैं। नंबर 1 होता है आपका गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण? गुणवाचक विशेषण। फिर होता है नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण। फिर होता है आपका परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 4 है आपका सार्वनामिक विशेषण। 5 नंबर है आपका व्यक्तिवाचक विशेषण। 6 नंबर है आपका प्रश्नवाचक विशेषण। 7 नंबर है आपका तुलनात्मक विशेषण, और लास्ट है हमारा संबंधवाचक विशेषण। यानी कि जो 8 विशेषण होते हैं जिनके आपको नाम दिए हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक, व्यक्तिवाचक, प्रश्नवाचक और तुलनावाचक और संबंधवाचक। आज इन सारे विशेषणों को हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि हम इन विशेषणों को कैसे पहचान पाएं और इनकी डेफिनेशन हम कैसे याद कर पाएं। सिर्फ विशेषण के भेद याद करना ही ज़रूरी नहीं है, आप उनको पहचानेंगे कैसे, वो चीज़ याद करनी भी ज़रूरी होती है। तो आज आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। बस थोड़ा सा टाइम आप दीजिए और आप वीडियो पे बने रहिए, और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले है हमारा गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण में जो विशेषण हमें संज्ञा या सर्वनाम के रूप के
रंग आदि का बोध कराते हैं वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी कि इन शॉर्ट जो हमको संज्ञा और सर्वनाम के रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं तो वो क्या होते हैं, वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। हमें किसी का गुण बताना, यानी कि जो गुणवाचक विशेषण है वो संज्ञा और सर्वनाम का आपको गुण बताता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने आपके लिए रखा है, ताजमहल बहुत सुंदर है। अब इसका ताजमहल बहुत सुंदर है तो इसमें गुण क्या निकल के आएगा, गुण क्या हुआ, उसका सुंदर होना उसका गुण हुआ यहाँ पे। फिर जयपुर में पुराना घर है, पुराना क्या है, पुराना है आपका इसका गुण। जापान में स्वस्थ लोग रहते हैं तो यहाँ पे आपका गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा स्वस्थ। यानी हम जहाँ पे किसी चीज की गुण बताते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंस बताते हैं, जहाँ पे किसी चीज की नहीं, जहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम की आपको क्या ये इंपॉर्टेंस बताए, वो क्या होता है, वो होता है आपका गुणवाचक विशेषण। आई होप आपको विशेषण समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण की। तो संख्यावाचक विशेषण को आप कैसे पहचानेंगे कि ये संख्यावाचक विशेषण है? ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, देखिए विशेषण में हर कहीं पे जो भी चीज बताई जा रही है वो संज्ञा और सर्वनाम के उसमें ही बताई जा रही है। इन शॉर्ट आपने जो डेफिनेशन याद की थी, यानी कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे हर विशेषण में संज्ञा और सर्वनाम आएगा ही आएगा। यानी सर्वनाम की संख्या के बारे में बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण होते हैं। यानी कि जिन विशेषणों में संख्या का बोध कराया जाता है, नंबर का बोध कराया जाता है, जहाँ पे कोई चीज नंबर में लिखी हो वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि यहाँ पे देखिए विकास 4 बार खाता है तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण क्या आएगा, 4। क्या 4 कितनी बार खाता है, 4 बार खाता है तो 4 क्या हुआ, आपका विशेषण हुआ। फिर मीना 4 केले खाती है तो 4 ये क्या हुआ, ये आपकी संख्या हुई, ये संख्यावाचक विशेषण हुआ। फिर दुनिया में 7 अजूबे हैं तो इन पूरे सेंटेंस में जो संख्यावाचक विशेषण है वो है या इसमें आपके 7 में कितने अजूबे हैं, अजूबे हैं 7, और 7 यहाँ पे क्या है, ये आपको बता रहा है कि ये संख्यावाचक विशेषण है। फिर बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण की। देखिए जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा के बारे में बताते हैं वे शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की एक चीज मतलब नापना, तौलना, इन चीजों के बारे में बताएंगे। नाप तौल जहाँ पे आती है परिमाणवाचक होता है। परिमाण का मतलब ही होता है नाप तौल करना, यानी कि जहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम के बारे में नाप तौल की गई होंगी, एक दूसरे से कंपेयर किया गया होगा, वहां पे क्या ये परिमाणवाचक विशेषण आएगा। जैसे मुझे 1 किलो टमाटर लाकर दो तो इसमें क्या किलो, 1 किलो क्या है, ये परिमाणवाचक विशेषण है। फिर बाजार से आते वक्त आधा किलो चीनी लेते आना तो यहाँ पे क्या है आपका परिमाणवाचक, यहाँ पे किस के बारे में बता रहे हैं, ये यहाँ पे आपको बता रहे हैं आधा किलो, मतलब आधा किलो आपको मात्रा बता रहे हैं ना, जहाँ पर मात्रा का बोध कराते हैं वो आपके परिमाणवाचक होते हैं। यहाँ पे देखिए 1 किलो कितनी, टमाटर की जो मात्रा है वो कितनी है, 1 किलो। यहाँ पे चीनी की मात्रा है आधा किलो। आओ जाओ 1 मीटर कपड़ा लेकर आओ तो ये 1 मीटर क्या है, ये 1 मीटर क्या है, ये 1 मीटर है आपकी संख्या का बोध। यानी कि यहाँ पर पता चल रहा है कि ये परिमाणवाचक विशेषण है। अब देखिए हम सार्वनामिक विशेषण पढ़ेंगे। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आए एवं विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताएं तो वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यानी कि जो शब्द संज्ञा से पहले आते हैं एवं विशेषण की तरह होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके सार्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे जो शब्द होते तो संज्ञा है पर क्या विशेषता किसकी बताते हैं, विशेषण की। जैसे यहाँ पे देखिए वह लड़का कक्षा में अव्वल आया तो देखिए ये यह क्या है, यह क्या है, यह है सर्वनाम। क्या है, यह वह, ये चीजें क्या है, ये आती है ना सर्वनाम में, तो ये सर्वनाम है।
लेकिन लड़का कक्षा में अव्वल है, ये सर्वनाम होकर भी विशेषण की विशेषता को बता रहा है। तो इसलिए ये क्या हो गए, ये हो गए आपके सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। अब व्यक्तिवाचक विशेषण, जो शब्द असल में व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं और विशेषण शब्दों के निर्माण करते हैं, वो शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। देखिए, जो शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा से तो बने होते हैं, लेकिन विशेषता किसकी बताते हैं, विशेषण किसका निर्माण करते हैं, वो विशेषण के नए शब्दों का निर्माण करते हैं। होते तो संज्ञा है, पर निर्माण करके क्या बनाते हैं, विशेषण के कुछ नए शब्द। जैसे कि देखिए, यहाँ पे लखनऊ है, लखनऊ क्या है, लखनऊ एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, लखनऊ तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन लखनऊ से जो विशेषण बन के आया, जो नया शब्द बना, वो बना यहाँ पे आपका लखनवी। क्या बना आपका लखनवी, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना आपका व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे मुझे भारतीय खाना बहुत पसंद है, भारतीय किससे बना, भारत से ही तो भारतीय बना ना, और भारत क्या है, भारत है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है ना भारत, लेकिन भारत से बना है भारतीय, तो ये क्या हो गया, ये हो गया व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे अपना यह लखनवी अंदाज मुझे अच्छा लगता है, आपका लखनवी अंदाज, यहाँ पे लखनऊ से क्या बना है, जैसे अभी मैंने आपसे ऊपर बताया कि लखनऊ होता है आपका व्यक्तिवाचक विशेषण, उससे नया बन गया है लखनवी, तो ये लखनवी क्या हो गया, लखनवी हो गया आपका यहाँ पे व्यक्तिवाचक विशेषण। फिर बनारसी साड़ियाँ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, कौन सी साड़ियाँ, बनारस की, बनारस यानी बनारस क्या है आपका व्यक्तिवाचक विशेषण, लेकिन उसे व्यक्तिवाचक जो बनारस है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसको व्यक्तिवाचक विशेषण बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ा, हमको बनारस से करना पड़ा बनारसी, और जब ये बनारसी हो गया तो ये क्या हुआ, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हुआ, ये हो गया आपका व्यक्तिवाचक विशेषण। संबंधवाचक विशेषण, संबंध जब मैंने बताया था तो संबंध तो इसकी डेफिनेशन सेम है, जो एक दूसरे से प्रयोग करके बने या एक दूसरे व्यक्ति के बारे में जहाँ पर उनका संबंध निकल के आता है, वो संबंधवाचक विशेषण होते हैं। जैसे कि आप लिखित रूप से भी देखिए, लिखित भाषा में ऐसे है, जब विशेषण शब्दों का प्रयोग करके किसी एक वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरे वस्तु या व्यक्ति के साथ बताए जाएं, तो वह संबंध विशेषण कहलाते हैं। यानी कि संबंधवाचक विशेषण की भी डेफिनेशन सेम है कि जो विशेषण शब्दों का प्रयोग करके एक दूसरे व्यक्ति से, जाति से संबंध बताते हैं, वो संबंधवाचक विशेषण होते हैं। यहाँ पे इस तरह के विशेषण क्रिया विशेषण, विशेषण क्रिया और क्रिया विशेषण आदि से बनते हैं। जैसे अंदरूनी, तो ये बताइए, ये अंदरूनी शब्द जो है वो किससे बना है, ये जो अंदरूनी शब्द है वो बना है आपके अंदर से। जो अंदर शब्द है, अंदर शब्द से जो नई आपकी जो कि क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण बन गया है आपका अंदरूनी। फिर देखिए यहाँ लिखा है भीतरी, यह शब्द भीतरी शब्द, यह शब्द किससे लिया गया है, यह लिया गया है भीतर शब्द से। भीतर का मतलब अंदर। बहुत लोगों को नहीं पता होगा भीतर शब्द क्या होता है, इतनी हिंदी उन्होंने नहीं पढ़ी है, इतनी हिंदी में उन्हें पराकाष्ठा हासिल नहीं है। तो क्या ये भीतर किससे बना है, भीतर बना है आपका जो भीतर जो होता है, जो अंदर का पार्ट होता है। जैसे कि ये क्या होगा, ये आपका क्रिया विशेषण हो गया। जैसे कि ज्वालामुखियों के भीतर, यानी ज्वालामुखियों के अंदर सतह ज़्यादा गर्म होती है। जब उसके अंदर ज्वालामुखी होगा तो क्या वो गर्म तो होंगी ही होंगी, ये तो एक नॉर्मल सी बात है ना। फिर बात करते हैं तुलनात्मक बोध की, यानी कि जहाँ पर एक दूसरे से कंपैरिजन हो, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर किया जाए। देखिए ये चीज़ें आपने अपने पड़ोस में देखी होंगी, अपनी आंटियाँ वगैरह को, वो एक दूसरे के बच्चों को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कंपेयर करती रहती हैं। तो आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। किसकी बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की। लेकिन कई बार दो वस्तुओं का गुण, दोष
आदि की तुलना की जाती है। वे शब्द तुलनात्मक बोध होते हैं। जैसे कि कुछ लोग बैठ जाते हैं परपंच करने के लिए, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसके घर में ये है, उसका घर अच्छा नहीं है, उसके बच्चे अच्छे नहीं है, यानी कि तो वो एक उनका काम होता है सिर्फ एक दूसरे से उनकी तुलना करना। तो यहाँ पर वही सेम चीज़ दी गई है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन भी आप ऐसे समझ सकते हैं अपनी भाषा में, क्योंकि कभी कभी क्या हम लिखित भाषा को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, अपनी भाषा में उसको अच्छे से समझ पाते हैं। जो विशेषण होता है वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, ये तो आप सबको पता ही होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि दो वस्तुओं का गुण और दोष, गुण दोष की जहाँ पर तुलना की जाने लगे, जहाँ पर तुलनात्मक उनका बोध होने लगे, वहां पे क्या तुलनात्मक विशेषण निकल के आता है। जैसे कि राम सुरेश से ज्यादा सुंदर है। क्या राम किससे ज्यादा सुंदर है? सुरेश से। तो यहाँ पे कंपैरिजन हुआ ना, किसका किससे? राम का कंपैरिजन हुआ सुरेश से। तो ये जब इन्होंने इसकी तुलना की है, ये हो गया आपका तुलनात्मक विशेषण। फिर देखिए यहाँ दो व्यक्तियों की विशेषताओं की तुलना की जा रही है, मतलब किसकी? राम की और सुरेश की। जब दो लोगों की तुलना तो दो ही लोगों में की जाती है ना, मतलब एक में तो कर नहीं सकते, दो से आप कितने भी ज्यादा लोग ले सकते हैं, पर एक में क्या, एक में तो आप किसी की तुलना नहीं कर सकते ना। फिर जैसे जिंदगी एक शेर की भांति निडर होना चाहिए। आपको अपनी जिंदगी में किसी शेर की तरह एकदम से निर्भीक होना चाहिए, किसी से डरना नहीं चाहिए। कहते हैं ना शेर जंगल का राजा, तो आप अपने जिंदगी के राजा बन के रहिए। अपनी जिंदगी की लगाम किसी और के हाथ में देने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं लास्ट पे प्रश्नवाचक विशेषण में। देखिए प्रश्नवाचक विशेषण क्या होते हैं? जहाँ पे आपका कौन, क्या आदि शब्दों का जहाँ पे बोध होता है वो आपके आते हैं प्रश्नवाचक विशेषण में। जैसे कि ऐसे शब्द जिनका संज्ञा या सर्वनाम में जानने के लिए प्रयोग होता है। किसका? संज्ञा सर्वनाम को जानने में प्रयोग होता है। जैसे कौन, मैंने अभी बोला था ना, कौन, कब, कहाँ, कौन, क्या आदि, वे शब्द प्रश्नवाचक विशेषण कहलाते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करके हमें किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश की जाती है। मतलब इन शब्दों को जब हम प्रयोग करते हैं तो मतलब उसका ये होता है कि या तो हम किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी जगह के बारे में हमारी ज़्यादा जानने की उत्सुकता होती है। जैसे कि मेरे जाने के बाद कौन यहाँ आया था, ये कौन क्या है? कौन लग गया तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका प्रश्नवाचक विशेषण, कौन आया था। तो यहाँ पे क्या, इनकी जानने की उत्सुकता है ना इनको कि मेरे जाने के बाद यहाँ कौन आया था। तुम कौन सी वस्तु के बारे में बात कर रहे हो? यहाँ पे कोई बात कर रहा है, इनको नहीं समझ में आ रहा है, तो इन्होंने क्या बोला कि तुम कौन सी वस्तु के बारे में बात कर रहे हो। इनकी क्या, इसको जानने की क्यूरियोसिटी इनको ज़्यादा हो रही है। जहाँ पर ऐसे शब्दों का कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये शब्द आ जाते हैं, वो आ जाते हैं आपके प्रश्नवाचक विशेषण के अंतर्गत। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि रिलेटेड वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें।